नमस्कार साथियों, आप सबों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रामा क्लासेस में। और आज हम लोग 24 नवंबर 2023 का करंट अफेयर्स को देखते हैं। यह आपके लिए यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी और इस प्रकार के जो भी एग्ज़ाम हैं, सी टेट, एस टेट, पुलिस एग्ज़ाम, जो भी प्रकार के हैं तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम जो है सो देखते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को। पहला टॉपिक जो है वो है शांति निकेतन से संबंधित पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध स्थान जहाँ कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने एक शताब्दी पहले विश्व भारती का निर्माण किया था। उसे यूनेस्को ने टैग अर्जित किया था और इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो विश्व विरासत सूची में अब शांति निकेतन को भी शामिल कर लिया गया है। ये आज का एक प्रमुख टॉपिक है। तो शांति निकेतन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ, वहाँ के जो सीएम है वो ममता बनर्जी है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस हैं। लोक नृत्य वहाँ का लाठी है, गभीरा है, ढाली है, जातरा है, बावला है, छऊ है और झारखंड के इलाके से मिलता इलाके में संथाली भी है। और कोलकाता की अगर बात करें तो एक कालीघाट मंदिर है जो कि वहाँ बहुत प्रसिद्ध है। दूसरा जो टॉपिक है वो है महिला आरक्षण विधेयक पहली बार संसद में पेश किए जाने के 27 साल के बाद। चूँकि पेश तो बहुत पहले हो गया था लेकिन उसके 27 साल के बाद लोकसभा ने संविधान में संशोधन करने और लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 का आरक्षण प्रदान करने के लिए लगभग सर्वसम्मति से एक विधेयक पारित किया। अगला है 3 नंबर, एक्सन मोबिल कंपनी ने अभिनेता ऋतिक रोशन को अपने स्नेहन ब्रांड मोबिल के लिए नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। तो एक्सन मोबिल के जो है सो नए ब्रांड एम्बेसडर ऋतिक रोशन हो गए। अगला टॉपिक, भारत के नीरज चोपड़ा ऑर्गन के यूजिन में डायमंड लीग 2023 फाइनल में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 83.80 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ दूसरे स्थान पर रहे। तो नीरज चोपड़ा ने पिछला साल भी डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। अगला टॉपिक है नीति आयोग से। तो नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद्र ने आधिकारिक तौर पर कृषि सांख्यिकी के लिए एकीकृत पोर्टल यूपीएजी पोर्टल का एड्रेस है www.upag.gov.in, तो इसको लॉन्च किया है। यह भारत के कृषि क्षेत्र के सामने आने वाली जटिल शासन चुनौतियों को समाधान करने के लिए एक अभूतपूर्व कदम है। अगर हम देखें नीति आयोग को, तो भारत परिवर्तन के लिए एक राष्ट्रीय संस्था है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। इसका जो देख रेख करते हैं वो है प्लानिंग कमीशन। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है और इनके चेयरपर्सन या अध्यक्ष हम जिसको बोल रहे हैं वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वाइस चेयरमैन सुमन बेरी और सीईओ, नीति आयोग के सीईओ जो है वो है BVR सुब्रमण्यम। तो ये हो गया नीति आयोग के बारे में। छठा टॉपिक है डॉक्टर पायल छाबड़ा, जो भारतीय सेना में एक सर्जन थी, विशिष्ट पैरा स्पेशल फोर्सेज में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन बनी। तो क्वेश्चन, पहली महिला सर्जन कौन? तो डॉक्टर पायल छाबड़ा। उत्तर प्रदेश के आगरा में पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल में आयोजित एक समारोह में उन्हें मैरून बेरेट से सम्मानित भी किया गया। तो उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल में आयोजित एक समारोह में उन्हें मैरून बेरेट से सम्मानित किया गया। अगला टॉपिक मास्टर कार्ड से संबंधित है। तो अग्रणी क्रेडिट कार्ड कंपनी मास्टर कार्ड ने भारतीय स्टेट बैंक SBI के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार को मास्टर कार्ड इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो रजनीश कुमार मास्टर कार्ड इंडिया के नए अध्यक्ष। चैनालिसिस के 2023 ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स के अनुसार कठिन नियामक माहौल के बावजूद भी भारत को जमीनी स्तर पर क्रिप्टो अपनाने में पहले स्थान पर रखा गया है। तो क्रिप्टो करेंसी है वो भारत में भी अब बहुत ज़्यादा चल रहा है और 2023 ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स ने भारत को पहला स्थान पर रखा है कठिन नियामक माहौल के बावजूद भी। अगला टॉपिक, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोवा में गृहिणियों को वित्तीय सहायता प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाने के लिए गृह आधार योजना और चौथे बाजार की शुरुआत की है। तो क्वेश्चन, गृह आधार योजना किसने और कहाँ शुरू किया गया? दूसरा, चौथे बाजार की शुरुआत कहाँ हुई? तो ये दोनों गोवा में शुरू हुई और इसको शुरू करने वाले हैं गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। अगला टॉपिक, केंद्र सरकार ने ईडी के विशेष निदेशक राहुल नवीन, तो ईडी के जो विशेष निदेशक है राहुल नवीन को प्रवर्तन निदेशालय का प्रभारी नियुक्त किया है। तो प्रवर्तन निदेशालय का प्रभारी जो नए नियुक्त हुए हैं वो हैं राहुल नवीन और ये पहले से ईडी के निदेशक भी हैं। अगला टॉपिक, एनपीसीआई ने भारतीय स्टार्टअप लिक्विक के सहयोग से OTG रिंग का अनावरण किया, जो भारत में बनी पहली संपर्क रहित भुगतान
पहनने योग्य रिंग है। तो संपर्क रहित भुगतान पहनने योग्य रिंग OTG रिंग है, OTG रिंग, और इसको NPCI ने भारतीय स्टार्टअप लिक्विड के सहयोग से अनावरण किया है। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग जिसको कहते हैं कार्यालय का राजभाषा नीति में सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए गृह मंत्रालय द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार राजभाषा कृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो राजभाषा कृति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो कैग को। महालेखा परीक्षक नियंत्रण और महालेखा परीक्षक कार्यालय को राजभाषा नीति के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए गृह मंत्रालय के द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार राजभाषा कृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो राजभाषा कृति पुरस्कार क्या है? यह पुरस्कार राज्य के गृह मंत्रियों द्वारा पुणे में कैग कार्यालय के महानिदेशक को प्रदान किया गया। अगर पुणे देखें तो पुणे महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के अभी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। वहाँ कुछ राष्ट्रीय उद्यान भी है, जैसे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान। अगला टॉपिक, श्रीनिवासन के स्वामी RKK कार्यकारी अध्यक्ष स्वामी हंसा ग्रुप को सर्वसम्मति से 2023-24 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन ABC का अध्यक्ष चुना गया। तो ABC के नए अध्यक्ष स्वामी हंसा ग्रुप को ABC का नया अध्यक्ष श्रीनिवासन के स्वामी जो कि पहले से RKK के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। उन अब जो है वे स्वामी हंसा ग्रुप को सर्वसम्मति से ऑडिट के लिए अध्यक्ष चुना गया। अगला जो टॉपिक है वो है जम्मू कश्मीर से लेकर। तो जम्मू और कश्मीर प्रशासन के सेना के बहादुर के सम्मान में उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन करने का फैसला किया है। तो कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन ये किसके लिए? तो जम्मू कश्मीर में प्रशासन ने सेना के बहादुर के सम्मान के लिए किया है। जम्मू कश्मीर को देखें तो जम्मू कश्मीर के जो अभी राज्यपाल हैं वो है मनोज सिन्हा। राजपेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, वहाँ कुछ वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो कौन कौन है वन्यजीव अभ्यारण्य उसको देख लेते हैं। तो पहला है राजपेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, फिर है हीरापुरा वन्यजीव अभ्यारण्य, गुलमर्ग वन्यजीव अभ्यारण्य, और दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। तो इसी के साथ आज का टॉपिक खत्म करते हैं। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।